उत्तर प्रदेश में डीजे बड़ी घटनाओं की वजह बनता जा रहा है। इस पर डांस, उसके बाद होने वाला विवाद बड़ी घटनाओं की नींव बन रहा है। शादी विवाह व अन्य समारोहों में नशे में धुत नशेड़ियों द्वारा डीजे के गाने पर नाच गाने के दौरान विवाद और उसके बाद समारोह में खलल और मारपीट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। सुल्तानपुर में भी एक समारोह के दौरान डीजे पर डांस करते हुए विवाद में एक युवक ने दूसरे युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से पूछताछ करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया है। दरअसल ये मामला है लम्बुआ कोतवाली के लुटिया गांव का। इसी गांव में बीती रात लड़की की शादी थी। इसी शादी में शामिल होने के लिए लड़की के भाई ने लम्बुआ थाना क्षेत्र के गौतमपुर सरैया गांव के रहने वाले अपने मित्र उत्तम यादव को भी आमंत्रित किया था। उत्तम लुटिया गांव पहुंचा था, जहां डीजे बजाने के दौरान उसका गोविंद सोनकर नाम के युवक से विवाद हो गया। उस समय तो लोगों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामला शांत करा दिया। बारात में शामिल होने और खाना पीना करने के बाद उत्तम अपने साथी अमरजीत सोनकर के साथ निकला ही था कि घात लगाए गोविंद ने उत्तम के गले पर चाकुओं से वार कर दिया। घटना के बाद गोविंद मौके से फरार हो गया। आनन फानन उत्तम को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उत्तम की मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शादी विवाह व अन्य प्रायोजन में पूर्व समय में बिना अनुमति के डीजे बजाने को लेकर दिए गए निर्देशों को भी स्थानीय प्रशासन लागू नहीं करवा पा रहा है। पूर्व के वर्षों में शासन और प्रशासन द्वारा शादी विवाह व अन्य समारोहों में डीजे की अनुमति को लेकर कड़े प्रावधान लागू किए गए थे। वहीं डीजे बजाने के बीच नशे में धुत लोगों के आपस में झगड़ जाने से बड़ी वारदातें अक्सर सामने आती रहती है। जिला प्रशासन डीजे पर कब रोक लगाकर ऐसी वारदातों को रोक सकेगा, यह बड़ा सवाल है। वहीं घटना की जानकारी लगते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। बहरहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी गोविंद सोनकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही उसे पकड़ने के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। कल दिनांक 6/10/2024 को थाना लम्बुआ क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। इस प्रोग्राम में अमरदीप सोनकर नाम के व्यक्ति ने अपने मित्र उत्तम यादव को भी इनवाइट किया हुआ था, जहां पर गोविंद सोनकर नाम के एक अन्य व्यक्ति से डांस को लेकर के उत्तम यादव का विवाद हो गया। गोविंद सोनकर ने उत्तम यादव के ऊपर चाकू से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल जिला चिकित्सालय के लिए भेजा गया, जहां से उसे लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया। लखनऊ ले जाते वक्त रास्ते में ही उत्तम यादव की मृत्यु हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई की तरफ से मिली तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और गोविंद सोनकर नाम के अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, अमरदीप सोनकर। कहाँ की घटना थी, क्या था पूरा? सर, दीराम मार्केट के पहले पुल के पास से मेरे बुआ के लड़की के देवर की बारात आई थी, उसमें हम लोग शामिल थे। हाँ, उसके बाद हम लोग एक बार देखने गए थे, तब माहौल सही नहीं था। उसके बाद चले आए। उसके बाद आ रहे थे, वो बाइक से जा रहा था, छिट्टा उड़ा के गया मेरे पास। मैंने उसको समझाने की कोशिश की, उसने फिर बोला आगे मिल। उसके बाद अपने पुराने घर पे आया। उसके बाद मेरा शर्ट फाड़ डाला, मेरे को थप्पड़ मारा। फिर मैंने भी मतलब हाथापाई हो गया। उसके बाद उसके घर वाले आए, छुड़ाए, उसको भी डांट के भगाए। उसके बाद फिर सर कुछ नहीं, उसके बाद हम लोग पूरा शांत हो गया है। खाना पीना खा लिए, सब डीजे ये सब बंद हो गया। उसके बाद आ रहे थे बाइक से, उसके बाद बाइक पीछे बैठा था। उसके बाद सर चाकू लगा दिया। कौन लोग थे वो? सर मेरे पास घर के पास में गोविंद सोनकर सर। पिताजी का नाम क्या है? सनाब मोहन सोनकर। ये जब चाकू मारा तो आप कहाँ थे? आप भी? मैं बाइक पे बैठा था, पीछे था ना मेरे वो। अच्छा, मैं बाइक पे बैठा था, आगे था वो पीछे था। उसके बाद ऐसे हो गया, तो तब मैं देखा क्यों। उसके बाद देखा तो मार भाग रहा था। फिर मैंने कोशिश की, फिर मेरे को भी मार दिया। मैं उसको अस्पताल लेके तुरंत आया लम्बुआ। हमारा नाम नंदलाल है। ये घटना कैसे क्या हुई थी? कौन था आपका?
हमारा हमारे छोटे भाई का लड़का है सर। वो गया था अपनी भाभी को वहाँ छोड़ने, फिर वो वहाँ से बोला, हम लोग को घर पे नहीं बता गया था, तो वहाँ दोस्त लोग उनके सब फ़ोन करके बुलाए। वहाँ गया था, शादी था इन लोग का। तो साहब वो जो अपर कास्ट की शादी थी, इसलिए हमारे कोई रिश्तेदार और कोई नहीं था अन्य हमारे पहचान के और घर घराने के, तब यही लोग थे वहाँ। सर हमारा लड़का तो एकदम निर्दोष है। हम लोग को शायद जो हो जांच सही तरीके से होनी चाहिए और वो लोग को पकड़ा जाना चाहिए, कार्रवाई हो सर। आपको क्या जानकारी दी गई थी? हमको जानकारी साहब लम्बुआ से वो निकला, यहाँ सुल्तानपुर आया तब मालूम पड़ा कि आपके लड़के को ऐसा हुआ है। वो दवा खाने में कोई रहता है गांव का, वो लड़के द्वारा सूचित किए। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम था उत्तम, जो ख़त्म हुआ।